समझाता क्या है, ये कहता है कि अगर फर्म के टोटल एसेट सपोज 100 हैं तो ये जो टोटल एसेट आपकी कंपनी ने, आपकी फर्म ने इन्वेस्ट किए हैं, इसमें कितना पैसा आपके शेयर होल्डर्स का लगा है, कितना पैसा इक्विटी का लगा हुआ है और कितना पैसा आपका प्रोप्राइटर फंड्स के रूप में इन्वेस्ट किया गया है। ये रेशियो हेल्पफुल होता है स्पेशली फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर्स और क्रेडिटर्स। जितना ये रेशियो ज़्यादा होता है उतना वो ज़्यादा सेफ फील करते हैं, बिकॉज ये रेशियो ज़्यादा है दैट मीन्स आपका डेब्ट रेशियो जो है वो कम है। आपने ज़्यादातर अपने एसेट खुद ही फाइनेंस किए हैं, इंटरनल लायबिलिटी में फाइनेंस किए हैं, ना कि एक्सटर्नल लायबिलिटी में। तो ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि प्रोप्राइटर फंड्स जो हैं आप दो अप्रोच से निकाल सकते हैं। पहला तो है आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरा है आपका एसेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच में आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली शेयर कैपिटल दैट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कर देते हैं। और एसेट साइड अप्रोच में आप टोटल करते हैं एसेट साइड का, जो कि कैसे आता है, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। उसमें से आप लेस करते हैं करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर करेंट एसेट हम ऐड कर रहे हैं और लायबिलिटी साइड में करेंट लायबिलिटी लेस कर रहे हैं, तो उसकी जगह हमने यहाँ पर फॉर्मूले में क्या यूज़ कर लिया, वर्किंग कैपिटल यूज़ कर लिया। तो बात तो एक ही हुई, ठीक है। तो हमने इसका ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस भी देख लिया था। अब हमको करना है इलस्ट्रेशन 1 बाय 1 प्रोप्राइटरी रेशियो के, ठीक है। तो आप भी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाइए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ और सब चीज़ें वैसी ही बताऊँगा जैसे मैं लाइव क्लासेस में बताता हूँ, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और इन केस इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, अपना डाउट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका है इलस्ट्रेशन 57। इलस्ट्रेशन 57 में हमको क्वेश्चन में गिवन है शेयर कैपिटल कितना 5 लाख, नॉन करेंट एसेट 22 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख एंड करेंट एसेट 10 लाख। हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है, प्रोप्राइटरी रेशियो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, या तो प्रोप्राइटर फंड्स कह लें या फिर इक्विटी कह लें या फिर शेयर होल्डर फंड्स कह लें, ठीक है, डिवाइड बाय आपका टोटल एसेट। टोटल एसेट तो आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो सीधा आपका क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा। दैट इज़ कितना होगा ये 8 लाख। और टोटल एसेट भी आप निकाल सकते हैं, आपको नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट दिया हुआ है, तो डायरेक्टली दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 32 लाख। सॉल्व करेंगे तो 1/4 होगा और 1/4 इक्वल टू आपका होता है 25%, या फिर इसको हम और क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.25। तो हम एक्सप्रेस परसेंटेज में भी कर सकते हैं और प्योर रेशियो में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 57। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन 58। इसमें बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है, आपको पूरी बैलेंस शीट बनाकर दे दी गई है। दैट इज़ आपको शेयर होल्डर फंड्स बनाकर दे दिया गया है, नॉन करेंट लायबिलिटी आपको गिवन है, करेंट लायबिलिटी आपको गिवन है, नॉन करेंट एसेट आपको गिवन है और करेंट एसेट गिवन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 58 में भी क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना। तो इतना सब कुछ लिखने की हमको नीड ही नहीं है, हम डायरेक्टली शेयर होल्डर फंड्स और टोटल एसेट जो हैं इस गिवन इन्फॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर फंड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। शेयर होल्डर फंड्स के बारे में आपको लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपका 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 25,000। इसके अलावा क्वेश्चन में भले नॉन करेंट लायबिलिटी गिवन है, चलिए टोटल लिख लेते हैं, और करेंट लायबिलिटी भी आपको गिवन है 15,000। तो ये आपको पूरी डिटेल दे दी गई, पूरी डिटेल दे दी गई है आपको लायबिलिटी साइड की। एसेट साइड में आते हैं, लिख लेते हैं डिटेल शॉर्ट में। नॉन करेंट एसेट आपको गिवन है
और ये है आपका 1,25,000। करंट एसेट आपका गिवन है और इसके अंदर भी काफ़ी डिटेल्स हैं जिसको हमको लिखने की फ़िलहाल मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, तो इसका हम सिर्फ टोटल लिख लेते हैं 1,25,000। आपको निकालना क्या है, प्रोप्राइटी रेशो। फिर से इसके लिए आपको चाहिए क्या, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। इक्विटी के लिए हमको क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, ये तीनों चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो हमारा इक्विटी आ जाएगा। दैट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 25,000, दैट इज़ 1,75,000 आपका क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा। और टोटल एसेट के लिए हम जो है करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल एसेट आ जाएगा। और वो कितना आएगा, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 2,50,000। तो ये रेशो आपका आ जाएगा सॉल्व करने पर 0.7। इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन में बताया गया है कि ये जो आप शेयर होल्डर फंड्स निकाल रहे हैं इसको आप दो अप्रोच से निकाल सकते हैं। हमने ये जो अप्रोच अपनाई है इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लायबिलिटी अप्रोच, जहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्टली शेयर होल्डर फंड्स के लिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर देते हैं। दूसरा अप्रोच कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में अगर आपको इक्विटी निकालना है और इक्विटी अगर आपको निकालना है एसेट साइड अप्रोच से तो आप कैसे निकालेंगे। तो ये भी हमको पता है। फॉर दैट हम क्या करेंगे, नॉन करेंट एसेट में ऐड कर देंगे करेंट एसेट माइनस इक्विटी को छोड़ के लायबिलिटी में जो भी है वो सबको हम लेस कर देंगे। दैट इज़ क्या, नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी। अब आप देखेंगे आप करेंट एसेट को ऐड कर रहे हैं और करेंट लायबिलिटी को लेस कर रहे हैं, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं। नॉन करेंट एसेट आपके क्वेश्चन में कितने गिवन है, 1,25,000 रुपये। वर्किंग कैपिटल के लिए आपका करेंट एसेट कितना गिवन है, 1,25,000। करेंट लायबिलिटी आपकी कितनी गिवन है, करेंट लायबिलिटी आपकी कितनी गिवन है, 15,000 माइनस आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी गिवन है, 60,000। सॉल्व करते हैं, 1,25,000 प्लस 1,15,000 माइनस 60,000 कितना हो जाएगा, 1,25,000 और 1,15,000, तो ये हो गया आपका 2,40,000। 2,40,000 माइनस 60,000, 2,40,000 में माइनस करेंगे 60। कुछ गलती हुई है यहाँ पर, मैंने गलती की थी। करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी 1,25,000 माइनस 15 आपका 1,10,000 होगा। तो ये हो जाएगा 2,35,000 माइनस 60,000 माइनस 60,000, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1,75,000। तो अगर आपने देखा होगा बुक में एक नोट लिखा हुआ था कि अगर आप इक्विटी का कैलकुलेशन करते हैं लायबिलिटी अप्रोच से या फिर एसेट अप्रोच से तो अल्टीमेट आपका रिज़ल्ट अलग आ सकता है। बट फ़िलहाल इस क्वेश्चन में हमने ये सिर्फ चेक करने के लिए सॉल्व किया और हमको ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी अलग आया है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 58 देखोगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लगता है, पर उसमें हमारे लिए जो रेलेवेंट डाटा है वो डायरेक्टली गिवन है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये सब करने की हमको नीड नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 59 में। यहाँ पर भी काफ़ी सारा डेटा लिखा हुआ है, तो देखते हैं। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको गिवन है 3 लाख, रिजर्व और सरप्लस के अंदर आपको लिखा हुआ है सबसे पहले जनरल रिजर्व 2.5 लाख और आपको सरप्लस लिखा हुआ है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और ये कितना है आपका 1.5 लाख। इसके अलावा आपको गिवन है क्वेश्चन में 12%
डिबेंचर्स, और ये हैं आपके 16 लाख। करंट लायबिलिटी 6.8 लाख। फिक्स एसेट 21 लाख। लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया आपका, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये कितना हो गया 2 लाख। और आखिरी में आपको लिखा हुआ है करेंट एसेट 8.8 लाख। ये सब आपको डेटा गिवन है। और क्वेश्चन में इस बार एक रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन में इस बार 3 रिक्वायरमेंट है। पहला तो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालो, दूसरी रिक्वायरमेंट है आपकी प्रोप्राइटी रेशियो निकालो, और तीसरी रिक्वायरमेंट है आपकी टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो निकालो। तो सॉल्वेंसी रेशियो के जो हमने अभी तक 3 रेशियो पढ़े हैं, तीनों ही निकालने बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। तीनों चीज़ें जो है हमारी रिवाइज हो जाएंगी यहाँ पर, तीनों चीज़ें जो हैं हमारी रिवाइज हो जाएंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकलता है क्या डायरेक्टली। डेब्ट कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में देखते हैं। डेब्ट को लेकर कुछ डायरेक्टली गिवन है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये सबको ऐड करके तो हमारा इक्विटी निकल जाएगा डेब्ट टू इक्विटी के लिए। डिबेंचर्स क्या डेब्ट का हिस्सा बनते हैं, तो आंसर है यस, ये बनता है। करंट लायबिलिटी नहीं बनता है, फिक्स एसेट नहीं बनता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आपका डेब्ट का हिस्सा नहीं है, करंट एसेट भी डेब्ट का हिस्सा नहीं है। तो डेब्ट आपका डायरेक्टली गिवन है, और वो क्या है आपका 12% डिबेंचर्स आपके, और ये कितने हैं 16 लाख। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में सबसे पहले हमारा यहाँ पर डेब्ट निकल गया जो कि है आपका 16 लाख। इसके बाद इक्विटी निकाल लेते हैं, इक्विटी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इक्विटी के लिए देखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, 5 लाख हो गया। रिजर्व और सरप्लस इन दोनों को ऐड किए तो 4 लाख हो गया। तो इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपका इक्विटी आ जाता है 9 लाख। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के लिए हमारा डेब्ट भी निकल गया और इक्विटी भी निकल गया। तो इक्विटी आ जाएगा आपका 9 लाख। दोनों को आप डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.78:1। नेक्स्ट आपका रेशियो है प्रोप्राइटी रेशियो। उसके लिए भी हमको इक्विटी चाहिए जो ऑलरेडी निकल चुका है। प्रोप्राइटी रेशियो के लिए हमको दूसरी चीज़ क्या चाहिए, टोटल ऑफ एसेट। तो देखते हैं टोटल ऑफ एसेट निकालने के क्वेश्चन में कौन कौन से डेटा हमको गिवन है। एसेट साइड के लिए मैं देखूं तो हमको फिक्स एसेट गिवन है, हमको लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट दैट इज़ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, और आपको करेंट एसेट भी गिवन है। तो इन तीनों का अगर आप टोटल कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल एसेट आ जाएगा। टोटल एसेट आ जाएगा तो 21 लाख प्लस 2 लाख 23 प्लस 8.8 31.8 आ जाएगा। आई थिंक 31.8, यस। तो ये आपका आ जाएगा टोटल एसेट 31.8। तो नेक्स्ट रेशियो जो है हमारा कौन सा है, प्रोप्राइटी रेशियो, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। इक्विटी हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, और ये कितना है आपका 9 लाख। और टोटल ऑफ एसेट आपका कितना आया 31.8 लाख। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.28, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेशियो है जो निकालना है आपको, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। अब तो सब कुछ निकल गया है, सिर्फ प्लेस करना है। टोटल एसेट आपके कितने आए अभी 31.8 लाख। डेब्ट आपका कितना आया अभी
16 लाख सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.99:1। तो इलस्ट्रेशन 59 काफ़ी बढ़िया था। तीनों सॉल्वेंसी रेशो हमको ये रिवाइज करवा रहा है, तीनों सॉल्वेंसी रेशो रिवाइज करवा रहा है। और क्योंकि तीनों रेशोज़ में आप देखेंगे कुछ कॉमन वेरिएंट है, कुछ कॉमन वेरिएबल्स हैं, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर भी आपके सॉल्यूशन में कह रहा है कि जो शेयर होल्डर फंड जो इक्विटी हमने 9 लाख निकाला है, हमने तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकाला है, इसको आप एसेट साइड अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। एसेट साइड के लिए फिर से आप क्या करेंगे, आप जो हैं टोटल एसेट में से लेस कर देंगे करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। और क्योंकि टोटल एसेट में करंट एसेट शामिल रहता है और आप बाद में करंट लायबिलिटी लेस कर रहे होते हैं, तो आप जो हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की जगह वर्किंग कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 59। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन 60। इसमें आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में नॉन करेंट एसेट है 40 लाख। ओके, करेंट एसेट है आपके 40 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है आपकी 25 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं 15 लाख। और करंट लायबिलिटी आपको गिवन है 20 लाख। इस बार भी आपको तीनों चीज़ें निकालनी हैं, ठीक है। प्रोप्राइटी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो और टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। सबसे पहले ये आपको कह रहा है कि आपको प्रोप्राइटी रेशो निकालना है। तो प्रोप्राइटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, आपका इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। इक्विटी निकालने के लिए क्वेश्चन में आप देखो, इस बार हमको शेयर होल्डर फंड्स की कोई जानकारी नहीं गिवन है, ना ही हमको रिजर्व एंड सरप्लस की कोई भी जानकारी गिवन है। तो इक्विटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसेट साइड अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। तो टोटल ऑफ एसेट हम निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो टोटल ऑफ एसेट आपका क्या होगा, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट 40 लाख प्लस 40 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 80 लाख। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन में हमको करंट लायबिलिटी गिवन है और क्या नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, यस। ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, टुगेदर इसको हम क्या कॉल कर सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी कॉल कर सकते हैं। और इवन आपको पता है इसी को हम डेब्ट भी प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि और कुछ है नहीं। तो आप अब इक्विटी कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल जो आपका एसेट आया है उसमें से लेस कर दीजिए नॉन करेंट लायबिलिटी और लेस कर दीजिए करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट हमारा आया है 80 लाख, इसमें से लेस करेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी 25 लाख प्लस 15 दैट इज़ 40 लाख। इसमें से लेस करेंगे करंट लायबिलिटी 20 लाख, तो आपका इक्विटी कितना आ जाएगा 20 लाख। तो इक्विटी आपका आ गया कितना 20 और टोटल ऑफ एसेट आपने ऑलरेडी अभी निकाला ही है और वो कितना है आपका 80। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, बुक में आप देखेंगे प्रोप्राइटी रेशो में जो है प्रोप्राइटर फंड्स 8 लाख ले रहा है, इसको 8 लाख ले रहा है, इसको 32 लाख ले रहा है। जो गलत है तो उसको जो है आप चेंज कर सकते हैं। प्रोप्राइटर फंड्स ये खुद निकाल के कितना बोल रहा है, कितना है 20 लाख। टोटल एसेट कितना निकाल रहा है, ये खुद हमने तो निकाला ही है, ये खुद भी कितना निकाल रहा है 80। तो भले इसका अल्टीमेट आंसर सही आ गया है पर इसने फिगर जो है गलत लिए। और 25% को हम अगर प्योर रेशो में एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या कह सकते हैं 0.25।
तो इसको बस आप जो है अपडेट कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। तो हमारा प्रोप्राइटी रेशियो तो निकल गया। नेक्स्ट हमको निकालना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फॉर दैट हमको डेब्ट चाहिए। डेब्ट हमने अभी निकाला, कितना है 40 लाख। इक्विटी भी हमने अभी निकाला है, कितना 20 लाख। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, डबल, 2:1। नेक्स्ट आपका रेशियो है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट डिवाइड बाय डेब्ट। क्या आपको टोटल एसेट पता है? यस, निकाल लिया हमने, कितना 80 लाख। क्या आपको डेब्ट पता है? यस, डेब्ट भी हमने निकाल लिया है। और ये कितना है 40 लाख। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 2:1, 2:1। ठीक है, यहाँ सब हमने निकाल लिया। टोटल एसेट कितना है, इक्विटी कितना है और डेब्ट कितना है। तो आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में वर्किंग तो आपकी एक होती है या दो होती है, और उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं 3 से 4 फॉर्मूलेज़ में। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है हमारे लिए। एक तो हमारे सॉल्वेंसी रेशियो को रिवाइज करवा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो उम्मीद है मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं करा रहा हूँ, आपको पूरा समय मिल रहा है साथ में सॉल्व करने के लिए, समय मिल रहा है आपको पूरा सॉल्व करने के लिए। सिक्सटी 61 क्वेश्चन आराम से कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पहला आपको लिखा हुआ है इसमें टोटल डेब्ट 12 लाख, करेंट एसेट 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड आए आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड का आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको गिवन है कितना 10 लाख। और वर्किंग कैपिटल भी लिखा हुआ है। अब वर्किंग कैपिटल और करेंट एसेट को आप देखकर करेंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए क्वेश्चन के डेटा को देखते ही। निकालना फिर से वही है, प्रोप्राइटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो और प्रोप्राइटर और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तीनों रेशियो निकालने हैं। तो आप देखेंगे ना ही हमको टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड पता चल रही है एक बार में, ना ही हमको टोटल ऑफ एसेट साइड पता चल रहा है। टोटल डेब्ट तो हमको पता है, पर हमको डेब्ट अगर निकालना है तो हमको क्या करना होगा, इससे करेंट लायबिलिटी को लेस करना होगा। और करेंट लायबिलिटी भी क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली गिवन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी और सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, करेंट लायबिलिटी निकालना होगा। करेंट लायबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, वर्किंग कैपिटल और करेंट एसेट को यूज़ करके। तो करेंट लायबिलिटी आपकी कैसे निकलेगी, करेंट एसेट आपके 5 लाख हैं, वर्किंग कैपिटल 1 लाख है, मतलब करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी के मुकाबले 1 लाख ज़्यादा है। तो दैट मीन्स करेंट लायबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी 4 लाख। तो 5 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 4 लाख। क्या निकाल लिया आपने, करेंट लायबिलिटी। अब आपने करेंट लायबिलिटी निकाल लिया और आपके पास टोटल डेब्ट है। तो टोटल डेब्ट में अगर आप करेंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं तो फिर कौन सी चीज़ें निकल जाएंगी, तो फिर आपका डेब्ट निकल जाएगा। तो डेब्ट निकाल लेते हैं। तो डेब्ट इक्वल टू होगा आपका टोटल डेब्ट में से करेंट लायबिलिटी 4 लाख को आप लेस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 8 लाख। तो डेब्ट आ गया। पहला रेशियो हमारा क्या है, प्रोप्राइटी रेशियो। उसके लिए हमको क्या चाहिए, प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट तो अभी तो प्रोप्राइटर फंड्स निकालना भी बाकी है और टोटल ऑफ एसेट निकालना भी बाकी है। अब ये बात तो हमको पता है कि टोटल ऑफ एसेट इज़ टोटल ऑफ लायबिलिटी, और हमको ये बात भी पता है, हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व भी किया है एक क्वेश्चन में,
जहाँ पर हमने क्या किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या ऐड कर दिया था, करेंट लायबिलिटी। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का खुद मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म में आपके यहाँ पैसा लगा है, दैट इज़ इसके अंदर में आपका इक्विटी तो है ही और आपका डेब्ट भी है। तो सिर्फ अगर मैं करेंट लायबिलिटी को ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है, 10 लाख, और करेंट लायबिलिटी आपने कितना निकाला, 4 लाख। तो टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड आपका कितना आ जाएगा, 14 लाख। तो टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल ऑफ एसेट 14 लाख। तो अब क्या प्रोपर्टी रेशो के लिए चीज़ें आपके पास आ गई हैं, क्या प्रोपर्टी रेशो के लिए आपके पास चीज़ें आ गई हैं। तो हमारे पास टोटल लायबिलिटी साइड आ गया है, पर अभी भी प्रोप्राइटर फंड्स निकालने के लिए हमको टोटल लायबिलिटी को प्रोसेस करना होगा। तो टोटल लायबिलिटी 14 लाख है और उसमें से आपका टोटल डेब्ट कितना है, 12 लाख है। टोटल डेब्ट का मतलब क्या होता है, जो बाहर वालों का पैसा लगा हुआ है। टोटल डेब्ट का मतलब क्या होता है, इसमें ठीक है करेंट और नॉन करेंट दोनों शामिल है, पर टोटल डेब्ट का इटसेल्फ मतलब क्या है, बाहर वालों का पैसा लगा हुआ है। और प्रोप्राइटर फंड्स का मतलब क्या होता है, जो आपके ओनर्स का, प्रोप्राइटर का, शेयर होल्डर्स का, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, उनका पैसा कितना लगा हुआ है। तो अगर आपको इक्विटी निकालना है और आपको पता है कि टोटल लायबिलिटी साइड आपकी 14 लाख है, जिसमें से बाहर वालों का पैसा 12 लाख है, तो 2 लाख रुपए क्या हो जाएगा, ये वो पैसा हो जाएगा जो आपके ओनर्स ने लगाया है। तो अब आपके पास इक्विटी भी अवेलेबल है, तो अब हम प्रोपर्टी रेशियो सॉल्व करते हैं। प्रोपर्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। इक्विटी अभी हमने निकाला जो 2 लाख आया, टोटल एसेट भी हमने निकाल लिया है 14 लाख। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14.29। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम बचाना चाहता हूँ इसीलिए, ठीक है। 14.21:1। नेक्स्ट है आपका टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ एसेट डिवाइड बाय डेब्ट। टोटल ऑफ एसेट अभी हमने निकाला 14 लाख, डेब्ट भी हमने निकाल लिया था कितना, 8 लाख। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.75:1। और आखिरी रेशो है इस क्वेश्चन में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या है आपका, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट अभी हमने निकाला 8 लाख, इक्विटी हमने अभी निकाला था 2 लाख, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4:1। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 61। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको करंट लायबिलिटी निकालना था वर्किंग कैपिटल का यूज़ करके, फिर आपने टोटल लायबिलिटी निकालने के लिए, टोटल एसेट निकालने के लिए टोटल लायबिलिटी आपको निकालनी थी। और टोटल लायबिलिटी आप कैसे निकालें, कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटी ऐड करके। और क्योंकि आपने करंट लायबिलिटी निकाला वर्किंग कैपिटल से, तो डेब्ट निकालने के लिए जो है आपने करंट लायबिलिटी का यूज़ किया। टोटल डेब्ट में से आपने करंट लायबिलिटी लेस कर दी। और इक्विटी निकालने के लिए भी जब आपको टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड पता है और आपको टोटल एक्सटर्नल वालों का, दैट इज़ टोटल डेब्ट का पैसा पता है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका इक्विटी होगा और वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो उम्मीद है इलस्ट्रेशन 61 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 62। गिवन है आपको प्रोप्राइटरी रेशियो 0.8:1। प्रोप्राइटरी रेशियो में होता क्या है आपका,
प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो हम बहुत आसान सा फिगर ले लेते हैं कि प्रोप्राइटर फंड्स आपके 80,000 से और टोटल ऑफ एसेट आपके 1 लाख है। ठीक है, तो ये तो रेशियो हमको गिवन है। क्वेश्चन है आगे, स्टेट विथ रीज़न वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द प्रोप्राइटी रेशियो। तो ऐसा वाला क्वेश्चन हम काफ़ी बार किए हैं, तो बस रेशियो बदलेंगे पर कंसेप्ट तो आपका वही है। तो पहला है इसमें ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से लोन लिया है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, ठीक है, और ये पेबल है आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब ये एक तरह से कौन सा लोन हो गया आपका, नॉन करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा ये आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया ये आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया आपका, ठीक है, और 2 लाख रुपए का है। तो हमको क्या देखना है, इम्पैक्ट देखना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या प्रोप्राइटर फंड्स में, शेयर होल्डर फंड्स में या फिर इक्विटी में इसका कोई इम्पैक्ट होगा। नहीं, इक्विटी में तो पैसा इंटरनल वालों का लगा हुआ रहता है, तो ये जो लोन का अमाउंट आएगा ये आपके पक्का इक्विटी में तो ऐड नहीं होने वाला, शेयर होल्डर फंड्स में ऐड नहीं होने वाला, प्रोप्राइटर फंड्स में ऐड नहीं होने वाला। दैट इज़ इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है आपका किसमें, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो अमाउंट की भी नीड नहीं है लिखने की। बट जो आपका एसेट है, क्योंकि आप टोटल ऑफ एसेट लेते हैं, तो आपने लोन लिया है तो आपके पास क्या आया होगा, कैश आया होगा। तो आपका टोटल ऑफ एसेट तो 2 लाख से जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट इज़ आपका न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा 80,000, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये इक्विटी है और आप जो लोन ले रहे हैं वो बाहर वालों से पैसा ले रहे हैं आप। पर जो आपका टोटल एसेट है जो फ़िलहाल 1 लाख है वो 2 लाख से बढ़ जाएगा। दैट इज़ कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो रहा है और न्यूमरेटर जो है अब आपका बिल्कुल सेम है, तो रेशियो जो है आपका क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट 1। सेकंड है, आपने परचेज की है मशीनरी फॉर कैश, कितने की, 75,000 की। इम्पैक्ट देखते हैं इसका इक्विटी और टोटल एसेट में। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी इक्विटी में तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके टोटल ऑफ एसेट में पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, मशीन आ रही होगी, पर क्योंकि आपने मशीन कैश में ख़रीदी है तो कैश आपका जा रहा होगा। 75,000 की मशीन आ रही है और 75,000 की मशीन जा रही है, तो टोटल एसेट भी जो है आपका सेम ही रह जाएगा। इक्विटी में तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं था और टोटल एसेट में इम्पैक्ट आया था, पर वो इम्पैक्ट सेम था। तो इस वजह से रेशियो जो है आपका एज इट इज़ रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा आपके रेशियो में। थर्ड पॉइंट है आपका, आप रिडीम कर रहे हैं 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख के, इक्विटी और टोटल एसेट। तो एक तरह से आप लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, अब आप इक्विटी में क्या प्रेफरेंस शेयर शामिल होता है, तो आंसर है यस। इक्विटी में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है, रिजर्व सरप्लस भी आता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है। तो पक्का आपकी इक्विटी यहाँ पर कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, 1 लाख से, 1 लाख से, ठीक है। और क्योंकि आप इसको रिडीम कर रहे हैं और कैश में रिडीम कर रहे हैं, तो टोटल ऑफ एसेट भी जो है आपका 1 लाख से रिड्यूस हो रहा है, 1 लाख से रिड्यूस हो रहा है।
तो देखेंगे शुरू में जो हमने अमाउंट ली थी वो यहाँ पर अब जस्टिफाई नहीं हो पा रही है, बिकॉज ऐसे टोटली आपके 1 लाख के और इक्विटी तो आपका पहले से ही 80,000 है। तो यहाँ पर कोई और बड़ी अमाउंट भी आप ले सकते थे, पर आप नोटिस करेंगे जब रेशियो जो है आपका लेस देन 1 होता है और आप कुछ लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका रेशियो जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इस अमाउंट को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप 1,60,000 ले सकते हैं, इसको आप 2 लाख ले सकते हैं, और फिर आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं कि इक्विटी आपका 1 लाख से कम हो गया, तो ये अब आपका 60,000 बचा, और ये आपका 1 लाख से कम हो गया तो ये 1 लाख बचा। तो साफ साफ दिख रहा है 0.6 जो है वो आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू में जो हम अमाउंट ले रहे हैं उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हर एक पॉइंट के लिए भी चेंज कर सकते हैं फिगर को देखते हुए, या फिर पहले सारे पॉइंट्स को रीड कर लिया और फिर सोचा कि एप्रोप्रिएट एजम्पशन क्या लेनी चाहिए अमाउंट के लिए, ठीक है। आखिरी पॉइंट है इसमें आपने इशू किया है इक्विटी शेयर्स, किसको, टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी परचेज फॉर 4 लाख। तो पहली बात तो आपने इक्विटी शेयर इशू किया है तो आपकी इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी बाय 4 लाख। साथ में आपने जो है मशीन परचेज किया है, मशीन भी 4 लाख की आपकी टोटल एसेट में ऐड हो जाएगी, तो टोटल एसेट भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 4 लाख। तो मान लो पुराने अमाउंट को भी आप लेकर चलो तो कितना हो जाएगा, 1.6 लाख पहले से था, 4 लाख से इंक्रीज़ हो गया 5.6 लाख, और टोटल एसेट थे आपके पहले 2 लाख, अब 4 लाख के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 लाख। तो आप देखेंगे रेशियो जो है आपका इंक्रीज़ ही होगा, सॉल्व करेंगे तो रेशियो जो है आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे इलस्ट्रेशन 62 के, ये आपका जो थर्ड रेशियो था प्रोप्राइटरी रेशियो, वहाँ तक के क्वेश्चंस थे इलस्ट्रेशन 62 तक जो हमने कर लिए हैं। अब सॉल्वेंसी रेशियो में क्या बचता है, अब सॉल्वेंसी रेशियो में बचता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो जो मंडे को क्लास होगी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये रेशियो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, पर इसके इलस्ट्रेशन ओनली 2 हैं, तो वो मंडे को हम आराम से कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम अपने अगले रेशियो में भी मूव कर जाएंगे जिसका नाम है आपका एक्टिविटी रेशियो। और एक्टिविटी रेशियो में जो आपका पहला रेशियो है वो इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा उसके क्वेश्चंस हैं। कौन सा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो मंडे को हम स्टार्ट करेंगे अपने सॉल्वेंसी रेशियो के आखिरी रेशियो से, दैट इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, और फिर कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी रेशियो के साथ में, ठीक है। तो आज हमने प्रोप्राइटरी रेशियो जो है फिनिश कर लिया है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये 10 मिनट का टॉपिक है, हो जाएगा। तो अब तक इस चैप्टर में हमारे 2 मेजर रेशियो फिनिश हो चुके हैं, पहला आपका लिक्विडिटी रेशियो और दूसरा जो है आपका सॉल्वेंसी रेशियो, जो मंडे को विदिन 10 मिनट्स फिनिश हो जाए।